सो ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है कि आपको टर्नओवर देखना है या एम्प्लॉय नंबर देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्चुअल सीएफओ का रोल क्या है. सो वर्चुअल सीएफओ इज अ गाय हु इज helping you in expansion and growth strategy. He is not for the day-to-day affairs. Day-to-day affairs ka accountants is taking care of it. Okay. So what is the role of CFO? CFO will ensure first of all कि फाइनेंशियल प्रूडेंस है कंपनी में. सो यस अकाउंटेंट काम कर रहे हैं बट वो साइलोज में कर रहे हैं. क्या होता है कि एक साल बाद जब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनलाइजेशन पे बैठा है, टैक्स फाइलिंग कर रहा है, तब वो जाके पूछता है अरे ये लास्ट अगस्त में ये 2 एंट्रीज है, ये क्या एंट्रीज है. अभी किसको याद रहेगा? बाय दैट टाइम आपके अकाउंटेंट भी चेंज हुए हैं. सो सीएफओज रोल इज की मंथली क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये आदत हमारे एमएसएमई में बिल्कुल नहीं है. हमारे एमएसएमई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी मार्च एंडिंग हुआ है 25 में, आज अब मई में. आई नो सो मेनी पीपल जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट सितंबर में क्लोज होंगे व्हेन द टैक्स ऑडिट डेडलाइन, वो भी लास्ट में एकदम, वो भी लास्ट में होंगे. And they will not even bother to check कि rightly close हुए कि नहीं. The CA will do his work and they will just collect the documents and अगर उनको कभी लोन करना है किधर तो वो फाइलिंग में जाएंगे. They will not be bothered कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स rightly close हैं, right provisions किए हैं, correct adjustment entries किए हैं, whether we are carry forwarding the losses if are there any, या जो भी सेट ऑफ करने हैं, या TDS हमने सही से कलेक्ट किया है तो सही से पे किया है, डिडक्ट किया है, वॉट एवर. सो ऑल दीज थिंग्स, दैट्स द रीजन अ सीएफओ का रोल है कि हम लोग मंथली क्लोज करेंगे. जो महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी महीने में, मतलब एज इन द नेक्स्ट 10 days ऑफ आफ्टर एंडिंग दैट मंथ शुड बी क्लोज. सेकेंड थिंग इज जस्ट डूइंग अकाउंटिंग इज नॉट इनफ. सो सीएफओज रोल इज टू बिल्ड अ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम. देखो आज की डेट में ना, हम बचपन में थे तो हमारे घर पे हिसाब किताब रखा जाता था कि महीने में कितने खर्चे हुए. तो हिसाब किताब रखने का काम ही आज अकाउंटेंट कर रहा है. ठीक है, वो बस हिसाब किताब रख रहा है. कहीं पे जाके उस डेटा को हम यूज नहीं कर रहे कि एक्चुअल में हमने XYZ अमाउंट पे कितना खर्चा किया, XYZ डिपार्टमेंट में कितना खर्चा किया, क्या हुआ, या हम कुछ बजट नहीं बना रहे, फोरकास्टिंग नहीं कर रहे. ये सारी सिस्टम्स नहीं है. एक MIS रिपोर्ट ही नहीं बनता है. मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, बट देयर आर सो मेनी MIS रिपोर्ट विच नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड. एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में 12 डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स बन सकते हैं. ओके. और उसमें मेजर फोकस रहता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश फ्लोज, प्रोडक्शन के रिपोर्ट्स बनते हैं. आपके KPIs कौन से होने चाहिए. सो सीएफओ का ये रोल है. वर्चुअल सीएफओ जब एक सर्विस प्रोवाइडर आता है तो ही विल इंश्योर कि एक गुड रिपोर्ट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन दिस पार्ट. द थर्ड रोल इज, सी रिपोर्ट्स तो आपको दे दिए नाउ, ठीक है, मैंने आपको रिपोर्ट दिया एंड इट सेज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हैज मूव्ड फ्रॉम X to Y, व्हाटएवर. ठीक है, 1.25 था 2.50 हो गया. अभी आप बोलोगे व्हाट डज दिस मीन. यू सी 95% बिजनेस ओनर्स कौन है? इंजीनियर्स. उसमें सबसे ज्यादा मैकेनिकल में है, इसलिए इंजीनियरिंग में है. एग्जैक्टली. तो बिजनेस ओनर्स है तो इंजीनियर है. तो दे आर नॉट पीपल हु अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल टर्म्स. दे विल नॉट नो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, या फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, या यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे रन किए जाते हैं और इसको इंटरप्रेट क्या करना है. तो CFO's रोल इज ऑल्सो टू प्रेजेंट दिस मंथली रिव्यू रिपोर्ट्स. So we call it FP&A, Financial Planning Analysis. So as a financial planner and analyst of your organization, being a virtual CFO, I will ensure कि I will presenting you all the numbers to business owner to understand कि how we are growing, where we are spending. इसमें क्या होता है पता है? सबसे बड़ा है इसमें hidden cost leakages बाहर आते हैं. Correct. इसमें I'll tell you one example, like one of our e-commerce clients selling merchandise like shirts and garment basically. Okay. So we were able to tell from analyzing their data that printed, for example, printed shirt जैसे आपने पहना है for example, that gets more sold in the Gujarat and Rajasthan as a state, western part of India, versus compared to any other part. Whereas solids या stripe वाले जो shirts रहते हैं उनका डेटा देख के हमने बताया कि they are getting more sold in South India, या checkered shirts. Because if you see South Indian very modest. Whereas वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया थोड़ा फ्लैम्बॉयंस है, थोड़े हम लोग फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, या हमें पार्टी वेयर्स पसंद है, या हम प्रिंटेड जैसे आपने पहना है, मैंने बोला कि तो ये इनपुट इनके पास नहीं था तब तक, इन्होंने कभी एनालाइज. इसके बाद इनका क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री उस हिसाब से प्लान किया, लॉजिस्टिक्स उस हिसाब से प्लान किया, स्टोरेज कहाँ पे रहेगा. सो दे सेव्ड around 18% in logistics cost and inventory storage cost, just because of this one single input. Correct. That how your sales are and what category of products are being sold at what location. So you can park. So till date what was happening, again they were running like any typical MSME, even though they were e-commerce company, kind of a startup, and midway they were fabric manufacturing also, so they were MSME in short. Correct.
So again, they were not tracking any data. They are not utilizing the data being captured. करेक्ट, क्योंकि स्पेशली आजकल ये डेटा क्रंचिंग, डेटा एनालिटिक्स बहुत बड़ा गेम है. गवर्नमेंट यूज करता है सर. करेक्ट. गवर्नमेंट नोज एवरी सिंगल थिंग अबाउट कहाँ पे कितने इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं, क्या ये मैक्रो इंडिकेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट. सो फाइनेंशियल डेटा मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी इज डूइंग इट एंड MSMEs करंटली आर बिहाइंड दिस कर्व. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू. You ask any random, there are I know companies which are clocking 200 crore turnover, but they are also not harnessing the power of data. क्योंकि वो systems भी डेवलप नहीं किए. बराबर, agree. और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आता है. सो MSME का सबसे बड़ा गैप क्या है? 25 लाख करोड़ क्रेडिट गैप मैंने आपको बताया, ठीक है. और दूसरी ओर टेक्नोलॉजी गैप. टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत स्लो है MSMEs में. यू कंपेयर इट विद दी एनी MSMEs फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उनका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत रैपिड है एंड दैट इज द रीजन दे आर ग्रोइंग फास्ट. करेक्ट. सी इस सेंचुरी का फ्यूल ही टेक्नोलॉजी है. करेक्ट, अग्री. अगर अपना क्रूड ऑयल फ्यूल था, द इंडस्ट्रीज वेर रन ऑन दी लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, तो ऑयल एक फ्यूल था लास्ट सेंचुरी का. तो इस साल का जो फ्यूल है वो टेक्नोलॉजी है. घर पे बैठे आप यहाँ पे 100 करोड़ कंपनी बना सकते हो इफ यू आर यूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी एंड रीचिंग आउट योर कस्टमर्स. सो टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे थे, तो मीडिया का यूज करना चाहिए. मीडिया एडॉप्शन भी बहुत स्लो है MSME. मैन्युफैक्चरर्स को तो पैंडेमिक के टाइम से तो दे डिड नॉट इवन शिफ्ट टू जूम मीटिंग्स एंड ऑल. दे वर वेरी कीन कि हम धंधा नहीं करेंगे तो इन पर्सन या जो भी मीटिंग होनी चाहिए. सो आई अंडरस्टैंड दे आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बट स्टिल दे नीड टू अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजीज. सो जनरली ओमकार ऐसी रहता है ना, कोई भी जब चेंज आता है, जैसे अभी हम AI में आ गए हैं, देयर विल बी सम पीपल और अर्ली अडॉप्टर्स, देयर आर हु आर लाइक अर्ली अडॉप्टर्स को देखकर इंस्पायर होंगे, फिर अडॉप्ट करेंगे. वी कैन कॉल इट अ बिट सेकंड लेवल अडॉप्टर्स. एंड देन देयर आर लास्ट में जो मरते आप मर जाएंगे, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे तो अडॉप्ट करेंगे. लेकिन सबसे ज्यादा एडवांटेज कौन लेता है? आई थिंक अर्ली अडॉप्टर्स ओनली. वो मार्केट को जो लीड करता है, दोज आर द अर्ली अडॉप्टर्स. तो अभी जो हम स्टेज पे है CFO सर्विसेज में, अभी कौन सा लेवल है और क्या है, आप क्या बोलना चाहोगे? फाइनेंस में वेरी लेस एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. सो अभी जो अडॉप्ट कर लेगा वो मार्केट को लीड करेगा. एब्सोल्युटली. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी डू फॉर अवर क्लाइंट्स, हम लोग यूज करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स लाइक पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है. सो क्रिएट दी ऑटोमेशन ऑफ ऑटोमेटेड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग. ठीक है. सो वी कैन शो इट टू अवर ऑडियंस ऑल्सो. सो डैशबोर्ड्स क्या होता है? बेसिकली इट्स अ ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम जहाँ पे आपको वन सिंगल स्टॉप स्क्रीन पे आपके सारे नंबर्स दिख रहे हैं एंड इन्फोग्राफिक फॉर्मेट में. इट्स नॉट अ टेबल्स और जो आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, वेरियस पाई चार्ट दिख रहा है, कोई एनालिसिस दिख रहा है, और you can maneuver it. So it's it's a dynamic thing. So it speaks with each other. So we can basically have your all data, automatically reported to owner. Super. Without any intervention of accountant. अभी क्या है, आपका अकाउंटेंट है, you will call them, you will say कि इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट बनाओ या रिसीवेबल का दिखाओ या मुझे बैंक्स के रिपोर्ट्स दिखाओ, whatever, सेल्स रिपोर्ट्स दिखाओ फॉर लास्ट मंथ. तो वो बनाने में 2 दिन लेंगे, फिर आपके पास आएगा एंड देन यू विल से कि ये करेक्शन करके ले आओ, ये आओ. एंड लुक एट द इनएफिशिएंसी. टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. इनएफिशिएंसी. सो मतलब जो डिसीजन मुझे आज लेना है, वो डिसीजन लेने में मुझे 1 वीक निकल जाता है. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट MSMEs आर टेकिंग ऑल देयर डिसीजंस, ओनर्स आर टेकिंग ओनली बेस्ड ऑन द गट फीलिंग. करेक्ट. कोई डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, बिकॉज वो सिस्टम बने हैं ना वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. सो व्हाट दिस डैशबोर्ड्स हेल्प टू अवर क्लाइंट्स कि ये ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग है कि अकाउंटेंट्स का जो भी काम चल रहा है वो वही करेंगे. दे विल नॉट प्रिपेयर रिपोर्ट्स. वी विल डायरेक्टली फेस द डेटा. Okay, we'll directly face the data and directly produce the reports on a screen. There is a link given to you as a business owner. You have to just log in and all your numbers, your inventory reports, your production reports, okay, your expense report on different scale कि कहाँ पे कितना है, कैश फ्लो का पूरा हम लोग रिपोर्ट दे देते हैं. सो अभी क्या हो रहा है, लुक एट द एफिशिएंसी. मुझे आज डिसीजन लेना है, मैं नंबर जा रहा हूँ, लॉग इन करो, चेक करो. अच्छा ठीक है, ये डिवीजन में कितना इन्वेंट्री पड़ा है, ओके, ये लोकेशन में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है. अच्छा यहाँ पे हमारा पैसा अटका है, ठीक है, बोल दिया फाइनेंस के टीम को कि अरे यहाँ पे अपना कलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, व्हाट इज द डीले, कॉल करो. या MSME ओनर खुद, क्योंकि MSME लेवल पे क्या होता है कि डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो डायरेक्टली बात करके भाई पेमेंट का क्या हुआ है. सो ये स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग पे शिफ्ट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई टेल यू, इसमें भी पावर, ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स बोलते हैं, इसमें पावर भी आता है, टैबलो आता है, ठीक है. अब इसका एडॉप्शन करना है MSME को. इसके आगे द नेक्स्ट लेवल इज AI इनटू इंटेलिजेंस.
सो यू कैन गिव अ वॉइस कमांड, ठीक है. हम ऐसे रिपोर्ट्स बनाते हैं कि आप वॉइस कमांड दोगे कि व्हाट वाज द लास्ट मंथ इन्वेंट्री, हिंदी में भी समझता है वो. सो हिंदी में पूछोगे अरे मेरे पिछले महीने का इन्वेंट्री रिपोर्ट निकालो, तो इट विल जनरेट ऑन स्क्रीन. सो यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है ऑलरेडी. यू कैन जस्ट गिव अ वॉइस कमांड और आएगा. एंड ऑफकोर्स बिकॉज हम लोग अभी मोबाइल के ज़माने में जी रहे हैं, तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बिगर स्क्रीन लाइक लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स. इट इज़ अवेलेबल ऑन मोबाइल ऑल्सो. सो इसके ऐप्स है मोबाइल पे, पावर BI का ऐप है, यू कैन एक्सेस. सो इमेजिन लाइक यू आर अ MSME बिजनेस ओनर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, ठीक है. 15 दिन आप इंडिया में हो या 15 दिन आप फैक्ट्री लोकेशन में, 15 दिन आप पूरा इंडिया या इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो. बट यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन योर नंबर्स. Sitting at the back seat of your car, you can easily access all the data through your mobile phone and then make the decision. फिर आपको दिख रहा है कहीं पे एक्सपेंस ज़्यादा है, सीधा कॉल कर दिया, फिर पता चला नहीं एंट्री रॉन्ग बुक हुई है, तो इमीडिएट करेक्शन, इमीडिएट एक्शन, ठीक है. ये रिपोर्ट आपके CA के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो भी इमीडिएटली उसको ट्रैक करेगा डेटा एंड ही विल इंश्योर की राइट कंप्लायंसेस हो. So this is the technology which is there right now in the market, but hardly 1% have adopted. Correct. Hardly 1%. तो जो अडॉप्ट करेगा वो आगे जाएगा, सिंपल है. Yeah. जो अडॉप्ट करेगा आगे जाएगा. In fact, 1% people have somebody as a CFO or FP&A role in their organization. This is also a stat. Correct. 99% MSMEs still don't have any person who is taking care of their financial operations at the strategic level. Correct. Super. So yeah. So, Omkar, we have also heard that you also do some kind of health checkup of the company. Can you explain what is this health checkup? Health checkup जनरली डॉक्टर करता है. CA, I know it's a financial doctor, right? Correct. So, आप क्या health checkup करते हो? So, I'll tell you about that. तो आपका पिछला सवाल था ना कि कब CFO अपॉइंट करना चाहिए. Correct. So, मैंने वही बोला ना कि इसका क्राइटेरिया नहीं है. So, I had a client who appointed us as a CFO when we were at he was at a 1 CR turnover. Today he is at 22 CR. तो ऐसा क्राइटेरिया है. 22 CR. In how much time? 3 years. Wow. 1 to 10, 10 to 22. These are his numbers in terms of revenue growth. So he appointed us when he was 1 CR because he realized the need. So when do you realize the need? Problem क्या हो रहा था? When I say CFO service, market में people find it nice to have, not must to have. अच्छा. Must to have कब लगेगा? I'll tell you one example. क्योंकि आपने हेल्थ चेकअप का बोला है तो मैं आपको एनालॉजी दे दूं कि हेल्थ चेकअप कहाँ से स्टार्ट हुआ. चलो एक डॉक्टर है जो आपका मंथली आपको फ्री बॉडी हेल्थ चेकअप करके देता है. एक पैथोलॉजी है जिसके साथ उसने टैप किया, वो आता है, ब्लड ले रहा है आपका, यूरिन ले रहा है और आपको बता रहा है हीमोग्लोबिन कितना, कोलेस्ट्रॉल कितना, सब बता रहा है, ठीक है. हर महीने आपको फ्री रिपोर्ट दे रहा है, वो कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, हर महीने फ्री रिपोर्ट है. 5th महीने में या 4th महीने में जाते जाते आप क्या बोलोगे वो रिपोर्ट देखे, अरे यार मेरा ये स्टैट इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डाइटिशियन के पास जाना है, राइट. जब आप सोच रहे थे कि डाइटिशियन, फिटनेस, न्यूट्रिशन ये नाइस टू हैव है, मस्ट टू हैव नहीं, कब तक सोच रहे थे? जब तक आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, अवेयरनेस, प्रॉब्लम पता नहीं था, एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता था कि मेरे बॉडी में क्या इशू हो रहा है. Correct. कि यार मेरा बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस हिल गया है, मेरा फैट परसेंटेज बढ़ गया है, या फिर मेरा ब्लड लेवल में शुगर बढ़ गया है, वॉट एवर. देन यू रियलाइज ओके देयर इज अ इंपॉर्टेंस फॉर मी टू देन कनेक्ट विद द डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, fitness guys. I need to join the gym. I need to get back to my health. Why? Because there was a health report. Exactly like this, what we do for business. We do a one-time financial health checkup. Okay. Sometimes we call it a business health checkup also. So what we do, हम लोग पूरे financial operations का gap analysis करते हैं. How good you are into your basic bookkeeping, accounting systems and compliances. How good are you are in reporting system. आपने actually reports बनाए क्या? 90% MSMEs को हम पुअर रेटिंग देते हैं इन दिस क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया रिपोर्टिंग सिस्टम. ओके. पुअर क्यों देते हैं? पुअर इज द लोएस्ट रेटिंग वी हैव बिकॉज इनके पास रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है. है ही नहीं. अग्री. गलती से मंथली P&L बनाते हैं सर, गलती से, नहीं तो बाकी कुछ रिपोर्ट्स तो बनते ही नहीं इनके पास, इनको पता ही नहीं रहता है. पर एम्प्लॉय रिटर्न वगैरह कितने रिटर्न्स हो सकते हैं, कितने, सो मेनी. आई एम टेलिंग यू 12 तो मिनिमम FP&A रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है. फोरकास्टिंग, आउटलुक, बजटिंग, कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कैपिटल बजटिंग के, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऐसे रिपोर्ट्स बन सकते हैं, ठीक है. थर्ड चीज हम देखते हैं कि सिस्टम ड्रिवन कितनी हो. अच्छा. ठीक है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये सुना रहेगा कि आज हमसा मंगेश अकाउंटेंट है, आज हमारा मंगेश अकाउंटेंट नहीं है, मंगलवार को आएगा तो मंगलवार को हम आपको पेमेंट रिलीज करेंगे. इफ दिस इज व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज टेलिंग टू योर वेंडर्स कि टुडे वी डोंट हैव अकाउंटेंट सो वी वोंट बी एबल टू प्रोसीड दिस, या वी वोंट बी एबल टू, या हम ये काम नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स यू आर अ पीपल ड्रिवन. Okay. कल को वो मंगेश अकाउंटेंट छोड़ के चला गया तो खत्म हो गई कंपनी. 2-3 महीने तक तो हल जाता है वो. तो 1-1.5 महीना आप बोलोगे अरे हमारे एंट्री नहीं हुई, हमें नया पर्सन ढूंढना है, फिर कौन करेगा, क्या काम करेगा, यू नो. सो दिस इज द केओस, दिस इज द मैडनेस.
सो वी चेक दैट हाउ सिस्टम ड्रिवन यू आर और यू आर पीपल ड्रिवन. आपने SOPs बनाए, प्रोसेस नोट्स है, हैंड ओवर कैसे करोगे, अगर एम्प्लॉय छोड़ के गया व्हाट इज अ बैकअप प्लान, डू यू हैव दैट डेवलप्ड इन इट. एंड फोर्थ लेवल पे हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की. ठीक है. सो फाइनेंशियल पोजीशन जब चेक करनी है तो वी हैव डिफरेंट KPIs एंड मैट्रिक्स पैरामीटर्स है हमारे. फॉर एग्जाम्पल हम आपका कैश कन्वर्जन साइकिल चेक करते हैं. लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है. सिंपल भाषा में बोलूँ तो कैश कन्वर्जन साइकिल मुझे बताएगा एज अ बिजनेस ओनर कि मैंने जो 1 रुपया बिजनेस में आज डाला है या डाल रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो कितने टाइम में रिकवर हो रहा है. ठीक है. कैश कन्वर्जन साइकिल बेसिकली बताता है कि एक आप लेट्स से आप एक मैन्युफैक्चरिंग हो, एक प्रोडक्ट बना के, लेट्स से आप ये ग्लास बना के बेच रहे हो. ठीक है. तो ये ग्लास बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने से स्टार्ट होगा, प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट होगा टिल ये ग्लास बन के बेच के पैसा रिकवर होगा. करेक्ट. तो वो ये जो पूरा साइकिल है इसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल. तो इसके लिए मुझे इन्वेंटरी लगेगा, लेबर लगेगा, मशीनरी लगी, मैंने पैसा डाला, मार्केटिंग सेल्स पूरा बन गया, फिर मैंने बाहर निकाला, फिर बेचा. सो इसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअल में हम लोग देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितना भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में रहने दो, इफ यू डोंट हैव मनी इन द बैंक इट इज ऑफ नो यूज. 2 करोड़ का आप लेट्स से प्रॉफिट कर रहे हो साल का, लेकिन बैंक में 20 लाख का बैलेंस है, तो 1.8 करोड़ गया किधर, राइट. तो दैट इज अ क्वेश्चन. तो वो 20 लाख कुछ काम का नहीं है और वो 2 करोड़ कुछ काम का नहीं बैलेंस शीट पे जो दिखा रहा है इफ यू डोंट हैव कैश फ्लो. सो आई ऑलवेज से दिस कि प्रॉफिट या सेल्स एक पल्स है बिजनेस का. इट इज एन इंडिकेटर, बट कैश फ्लो इज द रियल ब्लड विच कीप्स इट गोइंग. राइट. जैसे बॉडी में हार्ट बीट है, ये है, पल्स है, ये चलता ही रहना चाहिए. रेवेन्यू नहीं होगा तो बिजनेस बंद है. आई अंडरस्टैंड दैट. रेवेन्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, बट कैश फ्लो ब्लड है वो रनिंग. वो आपको नेक्स्ट मंथ क्या करना है, आपके वर्किंग कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको सैलरीज रिलीज करनी है, वेजेस को पेमेंट करना है, लेबर्स को पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है. तो आपको साइकिल चलाने के तो कैश फ्लो चाहिए. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. ये सब हेल्थ चेकअप में चेक करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका रिटर्न कितना आ रहा है वर्सेस इंडस्ट्री. सो एक बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है अगर MSME साइलो में कर रहा है, उसको पता नहीं उसके कॉम्पिटिटर कहाँ पे है. अच्छा, वो भी एक प्रॉब्लम है. सो हम क्या करते हैं, ROC पे पब्लिकली अवेलेबल बहुत सारा डेटा अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. देयर आर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ऑल्सो विच गेट सर्कुलेटेड बाय लेट्स से महिंद्रा इज इन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. अभी लेट्स से देयर आर स्मॉल प्लेयर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन ट्रैक्टर्स कि हम कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं या कुछ एग्रो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जो ट्रैक्टर के साथ अटैच होते हैं. अभी इनके लिए इंडिकेटर क्या है, जितने ट्रैक्टर सेल होगे उतना इनका इक्विपमेंट सेल होगा. करेक्ट. सो ट्रैक्टर का स्टैट कहाँ पे मिलेगा, महिंद्रा के एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा. ट्रैक्टर इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, आपको RBI का डेटा मिलेगा, SIDBI से डेटा मिलेगा, आपको देयर इज सो मच डेटा. प्लस हु इज योर कंप्यूटर, इफ दे आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गो टू ROC, डाउनलोड देयर. 50 रुपीज में, 200 रुपीज में आपको पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं. स्टडी देम. सो वी डू दिस इन हेल्थ चेकअप. हम लोग आपके कंप्यूटर्स हैं उनके, लेट्स से वन ऑफ आवर क्लाइंट गेव लिस्ट ऑफ 24 कॉम्पिटिटर्स इन हिज मार्केट. ही वाज इनटू रोबोटिक्स. सो हमने उनके टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स को लाइनअप किया एंड 24 का एवरेज बना के इंडस्ट्री एवरेज दिया. So we told them where you stand. One of the good revelation in that analysis was कि कंपनी तो अच्छी है, 200 करोड़ पे है, दूसरी भी कंपनी सेम है, इनके मार्जिन्स अच्छे हैं कॉम्पिटिटर से, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ने रिजर्व्स जनरेट किए. कॉम्पिटिटर्स के पास 180-200 करोड़ का रिजर्व्स है, आपके पास 10 करोड़ का भी नहीं है. सो कॉम्पिटिटर इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनसर्टेनिटी फॉकर्स. Any opportunity comes. Correct. See, जैसे COVID was an uncertainty. तो they handled because they had a reserve. Plus there can be opportunity. हाँ. So कोई डिस्ट्रेस में कुछ बिजनेस खरीदने को मिल रहा है. Correct. या फिर डिस्ट्रेस में कुछ मशीनरी उठाने को मिल रही है आपको, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई, उसके लिए कैपिटल लगेगा. So if you have built the reserves, you can utilize this. Correct. MSME फोकस क्या है, जो भी पैसा बन रहा है बिजनेस में घर पे लेके जाओ. घर पे लेके जाओ, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. सैलरीज नहीं लेते ये लोग. बस जब चाहे मन चाहिए विड्रॉ किया, पर्सनल पेमेंट्स मिक्स करते हैं उधर बिजनेस में. सो ये इतने इश्यूज है MSME में. ये अकाउंटेंट से और रेगुलर CA से सॉल्व होने नहीं वाले हैं. इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए. दे आर नॉट एक्सपर्ट इनटू इट ना. आप ऐसे 50-100 कंपनी साथ में डील कर रहे हो. Exactly. और ये कैसे उसको अकाउंटेंट को तो खुद के कंपनी में क्या लग रहा है वो भी पता नहीं है. वो नहीं